पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच धधक रही आग ने अब विकराल रूप ले लिया। कहा जा रहा है कि तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तानी तालिबान ने अब आर पार का मूड बना लिया है। बड़ा सीरियस बन गया है कि अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। ये अमूमन अफगानिस्तान की ये टोन एंड टेनर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। बदला लेना ही इसका मतलब होता है। अब खबरें ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान ने की तरफ से 15,000 तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, पाकिस्तान साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। जंग का माहौल हो जाता है या आमना सामना हो जाता है, तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और बड़ी नुकसान वाली बात है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने हाल ही में वजीरिस्तान के मकीन इलाके में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया। कि पाकिस्तान के ने जो फ़ज़ाई हमले किए हैं, कई लोग कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ा वीकेस्ट नेबर है। क्वेश्चन ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान वीकेस्ट है। क्वेश्चन ये है कि अफ़गानिस्तान ने ये जो फ़ैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से ताल्लुक़ कमज़ोर रखना है और दहशतगर्द जमात टीटीपी से ताल्लुक़ को मज़बूत रखना है, ये वीक मुल्क का काम नहीं है, ये मज़बूत मुल्क का काम है। ना उनके पास एयरफोर्स है, हाँ। ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है। ठीक है। वही कलाशिकों में AK-47 है। ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे। अब AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको मेरे ख्याल से जो है ना वो इतना कुछ करने का इतना बजट सोचना चाहिए, इतना बजट नहीं लेना चाहिए कि आप छोटे से बॉर्डर को जो है ना वो कंट्रोल नहीं। When अफगान तालिबान विल बिलीव कि जी हमने पाकिस्तान के अंदर आके एक रियासत बनानी है, और उसके अलावा इंडिया की भी डेफिनेटली है। आप इंडिया फैक्टर डैम वगैरह बना रहे हैं, इंडियन फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें, ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तालिबान के पास भारी मात्रा में हथियार और दुर्गम इलाके में छिपने की ताकत है। उनके पास AK-47, मोटार रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियारों का विशाल भंडार है। इसके अलावा तालिबानी लड़ाके उन पहाड़ों और गुफाओं से हमला करते हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी सेना को जानकारी तक नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान पर, लेकिन अब अफगानिस्तान के जवाबी कार्रवाई के अंदर तालिबान के 15,000 सैनिक पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुकी है। अब आने वाले टाइम में पाकिस्तान और तालिबान के बीच में युद्ध हो सकता है। अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। ये अमूमन अफगानिस्तान की ये टोन एंड टेनर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। बदला लेना ही इसका मतलब होता है। When अफगान तालिबान विल बिलीव कि जी हमने पाकिस्तान के अंदर आके एक रियासत बनानी है। आपको पता है आज से कोई साल 1.5-2 साल पहले अफगान तालिबान के ऊपर पाकिस्तान ने प्रेशर किया कि हमें तालिबान वापस करो, तो पता है क्या कहते थे? ये क्या कहते थे? इन्होंने टीटीपी को ये कहा कि तुम ये जो चित्राल का इलाका है ना पाकिस्तान का, ये पक्तिका और ये इसके साथ जो इलाके हैं, तुम यहाँ से हमला करो और कुछ टेरिटरी पाकिस्तान की कैप्चर कर लो और वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, और हम कहेंगे जी वो यहाँ पे है ही नहीं, वो वहाँ पे। एक बड़ा हमला किया गया, बिग, इट वाज समथिंग बिग। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो 4-5 दिन लड़ाई चलती रही। कहा यह जाता है 3 से 4 दिन, 5 दिन लड़ाई चलती रही। पाकिस्तान ने ज़्यादा मार दिए, बाकी भाग गए। अब उनको इस चीज़ का नहीं पता है कि भाई आप एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स आर्मी के साथ नहीं लड़ सकते, एक स्टेट के साथ नहीं लड़ सकते। अब अफगान तालिबान को फिर पाकिस्तान ने अमारातियों और कतर से भी कहा कि यार तुम लोग इन टीटीपी के लोगों से जान छुड़ाओ। वो नहीं छोड़ते। ठीक है, ये सारे रहे हैं आपस में। अब अफगान तालिबान टीटीपी को नाराज नहीं कर सकते। वो कहते हैं वी हैव बीन ब्रदर्स इन आर्म्स, हम तो अमेरिका से लड़ते रहे हैं। तो आज वो कैसे, वो कहते हैं हम कि टीटीपी कहती है अफगान तालिबान को कि तुम हमारी कमर में छुरा नहीं घोंप सकते। अगर टीटीपी अफगान तालिबान के खिलाफ हो जाती है तो टीटीपी जो है वो दाइश के साथ मिल जाएगी जाके। अफगान तालिबान कहते हैं हमारी सर्वाइवल ये है कि हमें टीटीपी को रखना है बस, लेकिन वो जब रखते हैं तो अफगान तालिबान की सख्ती आती है। सो उनके लिए भी मसला है कि वो एक स्टेट वाली पोजीशन नहीं ले रहे, वो स्टिल अपने आप को एक जथा ग्रुप ही समझ रहे हैं। दे हैव टू रियलाइज, दे हैव टू हैव एक टफ लाइन एंड लेंथ लेनी पड़ती है भाई साहब, ऐसे नहीं होता। ठीक है जी, कि आप ये कहेंगे जी तो बस ठीक है वो हमने वो एक चीज ऐसे नहीं चलेगा। इट वोंट वर्क दिस वे।
अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो खबर आई है आपके ख्याल से क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? अब तो ये जंग की तरफ या एक मतलब माहौल ज्यादा कशीदा होता नजर आ रहा है। हाँ जी, ये कुछ थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ थोड़ा सा अग्रेसिव मूड जो है ना वो दिखाया गया है कि फौरी तौर पर इन्होंने रिटेलिएट जो है ना वो कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अब कितने ही अरसे से वो टीटीपी पर जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। टीटीपी है कहाँ पर? ठीक है। पहले तो ये देखना कि टीटीपी है कहाँ पर। आपकी पाकिस्तान की जमात है। हाँ। आप पाकिस्तान से उसे कंट्रोल करें। ठीक है। अपने मदरसों को देखें, अपने जो गिरदनवा का माहौल है उसको देखें, उसको ठीक करें। चाहे इसका कि एक जो है ना वो मुल्क ठीक है उस पर आप अटैक करते हैं और इसका मतलब यह है कि आपकी फोर्सेज जो है वो फेलियर साइड पर जा रही हैं कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं कि दूसरी तरफ से बॉर्डर से अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है नहीं, तो वो कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान का ये स्टांस है ना, वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी दफा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बोला है कि भाई ये टीटीपी, ये तालिबान जो कुछ कर रहे हैं इन्हें रोका जाए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। उन्होंने इसलिए एक्शन नहीं लिया तो हमें ये करना पड़ा है। पाकिस्तान का ये स्टांस है, लेकिन फिर भी है तो उनकी बाउंड्री है। जैसे लेट्स सपोज कुछ टाइम पहले ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी और ये कहा था कि जी पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्द हैं जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा बलोचिस्तान में, तो हमें रिटेलिएट करना पड़ा। पूरी पाकिस्तान में ये हो गया कि हम बदला लेंगे। अब अफगानिस्तान वाले जब बदला लेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? सिचुएशन डेफिनेटली हम जो है ना क्रैश की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि उस पर भी जो है ना आप देखें कि पाकिस्तान में तो चाइना ने जो है ना तकरीबन कोई 70 अरब रुपीस लगाए, वहाँ पर जो है ना अरब डॉलर लगाए, वहाँ पर तो 450 से 700 तक अब पहुँच गए। ठीक है। चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, रशिया की भी इन्वेस्टमेंट है और उसके अलावा इंडिया की भी डेफिनेटली है। आप इंडिया डैम वगैरह बना रहे हैं। इंडियन फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। नहीं, अगर लेट्स सपोज ऐसा होता है, मेरा ये सवाल है कि अफगानिस्तान हेल्प मांग लेता है। आपने बोला कि चाइना की इन्वेस्टमेंट है, रशिया की है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट है। अगर अफगानिस्तान इन कंट्रीज को कहता है, इंडिया को कहता है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दें, और इंडिया कोई थोड़ी हेल्प कर देता है, कुछ भी हेल्प करता है, ठीक है, उनके कैडेट्स को ट्रेन करता है, कुछ भी करता है, तो फिर हम ये कहेंगे लो जी इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने कर दिया। क्या इसमें इंडिया का कसूर है या हमारा कसूर है? पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है तो लोग ये नहीं देखें कि पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है। हाँ। वो हमेशा आपको मेंशन कर रखा आपकी सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है, हम आपके साथ नहीं चल रहे। हाँ। ये उनकी एक मतलब ये कह सकते हैं कि उनका दोगलापन है। अगर आप दोगलापन शो करना चाहते हैं ना तो आप लोगों की गलतियां निकालें। हाँ। ठीक है। अब देखिए तालिबान ने अगर वो बयान दिया है ना तो इसके पीछे भी उनका कोई एक मकसद होगा। ठीक है, बिना मकसद उन्होंने बयान दिया नहीं है। अच्छा, क्या मकसद हो सकता है? अगर हम इकोनॉमी की बात करें, देखिए तालिबान जब से आए अफगानिस्तान में दहशतगर्दी नहीं है, अफगानिस्तान की इकोनॉमी बेहतर है, अफगानिस्तान जो है भीख जगह जगह नहीं मांग रहा, अफगानिस्तान ट्रेड की तरफ जा रहा है, तो हमसे कहीं ना कहीं एक बेटर पोजीशन पे है, मान लेते हैं। लेकिन इस बात में कहीं ना कहीं मजाक है उनका। देखिए, अगर सिक्योरिटी पे हम बात करते हैं ना तो सिक्योरिटी किसी भी मुल्क की बहुत ज़रूरी है। अभी इंटरनेशनल कोई इवेंट मुल्क में आने लगता है फौरन से दहशतगर्दी आ जाती है। देखिए, मैं एज अ पाकिस्तानी तो यही पैगाम दूंगा इदारों को या लोगों को या इन चीज़ों को कि अगर मतलब लोग आप पे बात करना चाहते हैं, तनकीद का मौका आप खुद फराहम कर दें। अपनी सिक्योरिटी क्यों बहाल नहीं करते? अपने लोगों को क्यों सिक्योरिटी फराहम नहीं करते? आज तालिबान ने कहा, कल इंडिया कहेगा, अगले दिन कोई और कहेगा, अगले दिन कोई इंडिया तो बोलता ही नहीं है। इंडिया ने मोदी साहब ने कह नहीं दिया था कि हमें डॉक्टर अजय शंकर का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शनल केस। फिर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के साथ बात करने का इरादा चला गया। फिर मोदी साहब ने कहा ये खुद लड़ के मर जाएंगे। वो तो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें बयान दे रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान भी अब घबराया हुआ है कि यार तालिबान के 15,000 सैनिक पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं और आने वाले टाइम में युद्ध भी हो सकता है। और अभी पाकिस्तान का मानना ये भी है और जो तालिबान है उनका भी स्टेटमेंट है कि हम ये 15,000 सैनिक ही नहीं है, हमारे सैनिक पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे अवेलेबल है, जब हम चाहेंगे तब उनको एक्टिव कर सकते हैं। इस चीज को सुनकर पाकिस्तान अभी घबरा चुका है कि यार पाकिस्तान का एंड नहीं हो जाए कि पाकिस्तान को आने वाले समय में क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि युद्ध होगा तो कन्फर्म पाकिस्तान को क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।